चलिए बहुत बढ़िया। देखो अब हम लोग क्या पढ़ा रहे थे बाबू, अभी तक आपको हमने क्या पढ़ाया, हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बताया, ठीक है ना, 4 क्लास में, उसके बाद इंटीग्रेशन बताया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का हमको क्या, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, अब जो भी आगे क्लास चलेगा बाबू, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने का 4 मेथड, कौन कौन सा, पहला मेरा 4 मेथड बाबू, ठीक है ना। पहला मेरा कौन सा था बाबू, तो पहला डिकम्पोजिशन मेथड था, ठीक है ना। सेकंड मेरा सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड मेरा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, अब फोर्थ मेरा क्या बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ठीक है। ठीक है सर। तो सब हम लोग क्या बाबू डिकम्पोजिशन का 3-4 क्वेश्चन करवाए, मात्र 2 क्वेश्चन भलो करवाए, 2 को करवाए, बाकी ये सब देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये सब हो जाएगा, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्या है, चटनी वाला क्वेश्चन है, चटनी वाला, ठीक है ना। देखो आंसर मारो, देखो आंसर मारो, ठीक है ना। ये सब आपको कहाँ पूछेगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है सर। और यही सब क्वेश्चन जब आपको हम बड़ा बड़ा करवाएंगे तो यही सब क्वेश्चन यूज होगा, यही सब क्वेश्चन यूज होगा, यही सब क्या होगा, यूज होगा। तो ये सब मेरा क्या 2 क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बाबू आप लोग नंबरिंग देते जाइएगा, और ये तुम्हारा सब हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग साइन कोस वाला कर लेंगे, ठीक है ना। साइन कोस का जितना भी पॉसिबल केस होगा वो हम कर लेंगे, और उसके बाद मेरा क्या होगा, डिकम्पोजिशन खत्म होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन में एंट्री मारेंगे, ठीक है सर। इतना तक समझ में आ गया। देखो बाबू ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव में आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर अभी तक जो पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जो पढ़ाए अगर उसका फार्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन सब चुटकी में बन जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं फार्मूला याद है बाबू तो फिर कुछ भी कर सकते हो। तो आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं बाबू, बार बार बोल रहे हैं कि जब भी एग्जाम में बनाना तो पहले जो क्वेश्चन दिया हो रहेगा बाबू सोल्यूशन करके उसको लिख देना, ठीक है। तो एक्स की हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बाबू, ई के पावर एक्स है, ई के पावर क्या है, एक्स है, और प्लस 1/x है, ठीक है, इंटू क्या बाबू डी एक्स है, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करो, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो और नहीं तो फिर सेपरेट करके इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। या तो यहाँ से डायरेक्ट करो, अगर आप लोग तेज हो गए हो बाबू तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे बाबू, ऐसे एक्स क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा बाबू, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1/x इंटू डी एक्स का, ठीक है सर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग तो जानते हो एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर आप पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आओ तो अब आप लोग क्लास करना छोड़ दो, ठीक है ना। एक्स क्यू का बाबू कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे सर, ऐसे बाबू ऐसे, अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ठीक है ना, कितना होता, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, एन प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो एन की जगह 3 रख दो तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, ई के पावर एक्स ऐसा फंक्शन बाबू जो कहता है आप हमको इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो, हम बदलने वाले नहीं है, तो जो है उसी को उतार दो, ठीक है। तो ई के पावर एक्स हो गया प्लस 1/x, तो 1/x था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब हम आपको बोले हैं ना कि इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करना नहीं, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा, आसानी से होगा। तो एक यहाँ पे आपको पहले ही बताएं बाबू, यही बताएं, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर भूल गए तो एक बार रिकैप कर लो। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर ये यहाँ पे जो फंक्शन होता है वह फंक्शन क्या होता है बाबू, किसी न किसी फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या देगा, जिस फंक्शन का यह डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, वो इस इंटीग्रेशन का क्या होगा, मान होगा, ठीक है ना। ये आपको लगभग हम 500 बार बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है सर, 1/x के साथ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, 1/x होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो 1/x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान होगा। तो लॉग 1/x कितना होगा बाबू, लॉग एक्स, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बात बाबू आपको हम 500 बार से कम ना बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाबू किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया, आपको डेरिवेटिव करके दे देगा, तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन का मान होगा। तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और एगो जिसके कारण बदनाम हो गया वो तो इसको दे देंगे प्लस से। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बाबू क्या हुआ, ये हुआ। तो ये सब आपको कहाँ पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में यही सब देख देख के करना है, ठीक है ना। तो ये सब जो भी है बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है बाबू, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम बेसिक, इसको 5 मिनट में कर लेते उसके बाद साइन कोस वाला थोड़ा सा इसे टफ वाला लेंगे, है ना। ठीक है सर। इसको थोड़ा दूसरा कलर से कर देते ताकि आपको टेंशन ना हो, है ना। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, अब इसका हम बार बार क्वेश्चन ना लिखते हैं ना, इतना तो अब आप लोग तेज हो गया ना, आपको एग्जाम में पहले क्वेश्चन लिख देना उसके बाद सॉल्व करना। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसको आप सेपरेट कर दो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना, ई के पावर 3x क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ई के पावर 3x इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ई के पावर -5x हो जाएगा,
ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप लोग करोगे तो ई के पावर 3x का क्या होगा, ई के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी आपको बताएं ई के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव आपस में नहीं बदलता है, ठीक है ना, वही रहता है ई के पावर 3x। ठीक है सर, और ई के पावर x रहता था ना बाबू, ई के पावर x है ना, यहाँ क्या ई के पावर 3x का क्या है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना 3, तो इस केस में क्या करेंगे बाबू 3 से डिवाइड कर देंगे। आपको ये वाला क्वेश्चन बताएं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में लास्ट में सबसे लास्ट में फॉर्मूला बताएं बाबू कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में है इंटू डी है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया है ना लास्ट क्लास में। ठीक है सर, तो क्या जो जैसे पावर रूल लगाते हो उसी तरह यहाँ भी लगाओ, उसी तरह यहाँ भी लगाओ, ए एक्स प्लस बी के पावर n प्लस वन बटा कितना हो जाएगा बाबू n+1, ठीक है ना, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा, x का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे क्या कर देना बाबू, गुना कर देना डिनोमिनेटर में, है ना। ठीक है सर, तो ये जो तरीका है सभी फंक्शन के लिए वैलिड है, ई के पावर 3x के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना, और लॉग के लिए भी वैलिड है, जैसे log 3x आ गया, ठीक है ना, उसके लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। तो ये जो बाबू x का कोफिशिएंट जब जब तुमको मिलेगा, x का कोफिशिएंट तुमको जब जब मिलेगा तो उस कोफिशिएंट को क्या करना, डिवाइड कर देना, ठीक है ना, डिवाइड कर देना। ठीक है सर, डिवाइड करो चाहे डिनोमिनेटर में क्या करो, गुना करो, बात बराबर ही है ना। ठीक है सर, प्लस 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 ई के पावर -5x का इंटीग्रेशन बाबू क्या होगा, ई के पावर -5x होगा। ठीक है सर, बटा x का कोफिशिएंट जो है, तो x का कोफिशिएंट क्या है सर, -5, तो बटा -5 हो जाएगा, है ना, और ये तो हो गया ना, अब प्लस एगो क्या आ जाएगा, एगो c आ जाएगा। ठीक है सर, तो जब भी तुमको x का कोफिशिएंट मिलेगा तो उससे हमको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है ना। ये सब आपको क्या छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको हाथ पकड़ कर भी हम चलना सिखा रहे हैं ना। ठीक है सर, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टास्क पे जाएंगे। तो यहाँ से -5 यहाँ, तो यहाँ से यहाँ अगर यहाँ लिख दोगे तो आपको कोई आपत्ति हो जाएगा, बताओ, ये -5 को यहाँ लिख देंगे, माइनस को यहाँ कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं पार होना चाहिए बाबू, जिसको जिसको ऊपर पार होगा तो आप यूट्यूब पे भी रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जब से सुधर जाएगा, जब से अनम्यूट करके पढ़ाएंगे, है ना। देखो यहाँ क्या 3 - 2x के पावर 4 है। ठीक है सर, तो यही चीज है ना जी, यही चीज है ना जी, कुछ अंतर है नहीं है ना बाबू, यहाँ यहाँ कुछ नहीं अंतर है, खाली x की जगह क्या है, इसको थोड़ा सा सरिया के अगर लिखोगे सर, यहाँ तो -2x है ना, यहाँ आप x के कोफिशिएंट पॉजिटिव लिए, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ ऐसे ना लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस, ठीक है ना, -2 हो गया, इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा, दिखता है उधर, ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है बाबू, ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब इसकी यही चीज वाला कौन सा फार्मूला सर, कौन सा फार्मूला सर, ये वाला फार्मूला, यहाँ क्या है, ए एक्स है प्लस बी है, इसको ए मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको बी मान लो, तो वही फॉर्मेट नहीं है, पावर एन की जगह क्या है बाबू, यहाँ एन है, यहाँ एन की जगह क्या है, 4 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, आंसर लूटो ना, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है ना। तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस लिख लेते हैं, ठीक है भाई, -2, ठीक है सर, इंटू एक्स हो जाएगा बाबू, अरे बाबू एक जगह 3 हो गया सर, एक जगह -2 हो गया सर, बी की जगह क्या हो गया 3 हो गया, तो ई वाला इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो कितना ए एक्स प्लस बी है, तो पावर n+1, तो जितना पावर है तो 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा बाबू n+1, ठीक है सर, तो 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बटा ए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या -2 है, तो -2, तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखना चाहेंगे बाबू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो कैसे अगर अब लिखेंगे, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे मत छोड़ देना, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और 3 - 2x का पावर 5 बटा कितना हो जाएगा, -10 नहीं आ जाएगा। हाँ सर, तो उसको हम लोग कहाँ लिखें, यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं बाबू, समझ जाना, नहीं हो पाएगा ना, चलिए उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, है ना, लास्ट में इसको मिटाएंगे ना, तो यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग एक लाइन सही कर लीजिएगा, 3 - 2x के पावर 5 बटा क्या होगा, 4 1 5 -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको स्टेप नहीं बच रहा है, लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, उसको हम बाकी कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे क्या √2x - 3 इंटू dx है, ठीक है ना, √2x - 3, तो रूट का तो हमको इंटीग्रेशन नहीं पता सर, रूट का हमको नहीं पता, रूट वाला भी को बताया स्टैंडर्ड फंक्शन में, नहीं बाबू रूट वाला को नहीं बताया, ठीक है ना, धीरे धीरे आएगा सब, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे बाबू, इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो क्या करोगे, इंटीग्रेशन है, अगर रूट को बाबू 2x - 3 है, ठीक है ना, क्या पावर अगर 1/2 लिख देते हो तो इंटू dx, कोई आपको दिक्कत है,
रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब फिर यही चीज तो है जी, यही चीज तो है जी, एक्स प्लस बी के पावर एन कितना हो गया, एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस 1 इतना हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पे इसको क्या करो पुट कर दो, आंसर लूट लो। ठीक है सर, तो पुट करो बाबू, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है सर, 2x माइनस 3 हो जाएगा बाबू, के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और बट्टा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट। कभी मत भूलना है, ऑप्शन तुम्हारा बिना एक्स के कोफिशिएंट वाला भी रहेगा, ठीक है ना, मतलब क्या बिना 2 वाला ऑप्शन यही मिलेगा। आई पहले सबसे पहले यही ऑप्शन में मिलता है, ठीक है ना, तो इंटू 2 हम लोग नहीं भूलेंगे, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा प्लस क्या कर देंगे बाबू, सी कर देंगे। सर यहाँ भी सी दीजिए ना, हाँ बाबू यहाँ भी सी देंगे, कहीं नहीं सी छोड़ना, ठीक है। ठीक है सर, तो हमको अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा बाबू 2x माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और गुना 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है सर, 2 कैंसिल हो गया, तो इसको फर्दर कैसे लिखोगे 2x माइनस 3 के पावर 3/2 हो गया, अब बट्टा कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। ठीक है सर, अब यही रूट मेरा क्या बाबू, यही रूट अगर नीचे में आ जाएगा तो कैसे करेंगे सर, यहाँ रूट क्या था ऊपर में था, स्क्वायर रूट तुम्हारा ऊपर में था, अब ये स्क्वायर रूट नीचे में आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नीचे में आ गया तो कैसे करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट का ऊपर भेजो -2 कर दो, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू अगर स्क्वायर रूट नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, हमको डरना नहीं है बाबू मेरे, डरना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ कैसे सर, ऐसे ना लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स के पावर कितना -1/2 नहीं होगा, रूट ऊपर जाएगा तो इंटू dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ग्रीन से लिख देते हैं उसी चीज को। इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बाबू 2 प्लस एक्स के पावर -1/2 है ना इंटू dx। अब यही फार्मूला यहाँ पे लगाओ, आंसर लूटो, यही फार्मूला लगाओ, ये सब बेसिक चीज है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स के पावर -1/2 बाबू प्लस 1, अब बटा क्या हो जाएगा -1/2 और प्लस 1, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है ना, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो नहीं गुना करेंगे, है ना, अब प्लस एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/2 हो जाएगा ना, नीचे देखो -1/2 प्लस 1, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा नीचे 1/2 आ जाएगा, तो नीचे 1/2 से 2 ऊपर से चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा बाबू 1/2 बच जाएगा। तो इसको ऐसे ना लिख सकते हैं 2 प्लस रूट एक्स और प्लस सी, 1/2 में 1 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 बराबर क्या रूट बराबर 1/2, रूट बराबर बाबू पावर में 1/2 और पावर में 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है सर, तो ये आपका हो गया, आई 2 कहाँ से आया तो -1/2 प्लस 1, तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 आएगा तो 1/2 में 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो इतना था बाबू, अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, है ना। तो ये सब क्या बेसिक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है सर, कीजिए, कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं, चलो कर लेते, उसके बाद आप लोग लिखते रहिएगा, पहले समझ लीजिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन कोस वाला जितना भी टाइम है 7-8 को उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो बाबू इसको कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ चारा नहीं बच रहा, हमारे पास क्या बच रहा है बाबू, कोई चारा नहीं बच रहा कि इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ये हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो डिकम्पोजिशन में क्या कहें कि जो भी अगर आपको दो फंक्शन गुना में, तो उसको प्लस माइनस में क्या कीजिए गुना तोड़िए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए सेपरेट करके, है ना। तो इसको तोड़ो बाबू, तो इसको तोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा एक्स आई एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है सर, इस एक्स के साथ इसको गुना करो, एक्स -1/x² है ना, x -1/x², आप लोग कर सकते हो ना इतना जी, x माइनस में हो जाएगा ना बाबू, -x इंटू 1/x, तो कितना बच जाएगा 1/x, लेकिन किसके साथ बाबू माइनस के साथ बचेगा, तो -1/x, इतना तो कर सकते हो ना, आशा करते तो इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर क्या है बाबू, इसके साथ ही दोनों का हो गया, अब इसके साथ हम लोग इस दोनों का गुना करेंगे, तो 1/x गुना x², 1/x गुना x², तो ऊपर में x², नीचे में x क्या बचेगा, ऊपर x बचेगा, हाँ सर x ऊपर बचेगा, और नीचे बाबू क्या 1/x माइनस 1/x², तो 1/x माइनस 1/x² कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, -1/x³ आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा।
गुना करने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप लोग छोड़ दीजिए, मत ये क्लास करना, ये इसको भी गुना करना नहीं आता तो। अब इसको इंटीग्रेट कर, अब इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो बाबू, और उसके बाद क्या करो, तोड़ो। अब हम लोग अब ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम लोग इतना करेंगे, नहीं करना सिर्फ आंसर लूटना। तो एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, एक्स क्यू का x4/4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 1/x का क्या होता है, 1/x का क्या होता है बताओ, log x हो जाएगा सर। ठीक है सर, 1/x का कितना हो जाएगा बाबू, log x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो x²/2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, x²/2 हो जाएगा। -1/x³ है तो माइनस तो रहने दो बाबू। ठीक है, अब x के पावर -3 है, ठीक है ना, यहाँ इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश, ऊपर जाएगा तो -3, -3 है बाबू, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक लाइन लिख दें, लिख दें। देखो इसको ऊपर करोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा बताओ, -3 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे तो +1 आ जाएगा, बटा -3 +1 और +3 दिखता है, हाँ दिख रहा, ठीक है। तो किसी को दिक्कत है तो लास्ट में पूछ लीजिएगा, ऐसा आशा करते दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चा वाला चीज है बाबू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर लूटो ना, तो x के पावर 4 अपॉन x के पावर 4 है बाबू, अपॉन 4 हो गया, माइनस लॉग ऑफ x हो गया, और प्लस x²/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, x के पावर -3 +1 तो -2, अब x के पावर -2 है तो उसको नीचे करेंगे तो +2 होगा ना, x के पावर -3 +1 -2 आ जाए तो x के पावर -2 में नीचे जाएगा तो +2 नहीं हो जाएगा, हाँ सर। और ये -1, ये बाबू कितना, -3 और +1 तो -2, तो नीचे -2 है, वो ये आगे 2 है तो प्लस वाला ना आएगा, और ये -3 +1 तो -2, तो नीचे -2 ऊपर प्लस, तो प्लस में नहीं आएगा, हाँ सर। प्लस क्या आ जाएगा बाबू, प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 1/2, 1/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इंटू x² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है ना, और माइनस है तो माइनस, तो 1/x² हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा आप बढ़िया से आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/x² कर दो, सेपरेट कर दो, प्लस x क्या रहेगा, c रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए, इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है, इसका ये है, सेपरेट कलर इसीलिए कर दें बाबू ताकि आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो। इसको आप लोग अरेंज नहीं थोड़ा कर सकते हैं, इसको हम लोग, इसको थोड़ा ना लिख सकते आप लोग, बताओ बच्चा की तरह क्यों परेशान करोगे, इसमें स्पेस हमको नहीं बच रहा बाबू, इसलिए हमको नहीं लिखने पड़ा। कितना लिखेंगे बताओ, 3 - 2x के पावर 5 हो जाएगा, बट्टा 3 - 2x के पावर 5 बट्टा कितना हो जाएगा बाबू, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। और ई माइनस है ना, तो माइनस है तो इसको आगे माइनस नहीं दे सकते, बताओ, ई माइनस बाबू, है ना, तो एक माइनस आगे दे दो, और प्लस सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया बाबू, इसका नीचे ये हो गया, इसका नीचे ये हो गया, इसका नीचे ये हो गया, इसका नीचे ये, इस तरह से मेरा कितना 6 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिए, इसके बाद हम लोग साइन कोस का देखेंगे, है ना। इतना लिखिए, चलिए जल्दी से लिखिए, रंग बिरंगा इसीलिए बना दिए बाबू कि आप लोग को थोड़ा कलरफुल लगे देखने में। शुभम बाबू, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, नोट करके रख लीजिए, क्या करें, एगो को पूछने का छूट देंगे तो आप लोग पूरे हाहाकार मचा दोगे। ठीक है भूपेंद्र और शुभम, ठीक है ना, आप लोग नोट करके रखिए, आपको भी समय देंगे, जल्दी लिखिए, शुभम राजपूत और भूपेंद्र बाबू। अब थोड़ा सा हम लोग इससे थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्यों करवाएं सर बाबू, ये क्वेश्चन इसलिए करवाए ना कि हमको बड़का क्वेश्चन में ये सब डायरेक्ट यूज होगा, e⁻⁵x का डायरेक्ट यूज होगा, तो वहाँ हम समझाने थोड़ी जा रहे हैं, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट ही लिखेंगे, तो ये सब समझाने थोड़ी जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रहेगा तो आपको बताएंगे ना जी कि वहाँ पे जाकर देखिए आप लोग जिसको दिक्कत है।
लिखिए जल्दी से। आप लोग 70 आते थे जी सब। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ने वाला रहेगा वो धीरे धीरे अपने रिड्यूस होते जाएगा। आप लोग का कल का मैकेनिकल का कोशिश करेंगे हम लोग, मटेरियल इंजीनियरिंग करके पढ़ना है ना, मटेरियल इंजीनियरिंग, फिर 1-2 दिन में ईडी, ठीक है ना, इसलिए ना आप लोग से आज ग्रुप में ईडी का किताब मांगे हैं। सब चीज सही रहा तो ईडी शुरू करवा देंगे। अब मटेरियल इंजीनियरिंग बाबू पुराना वाला 1940 सेंचुरी का बोर्ड है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे बहुत वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है ना, आज डेमो क्लास ले रहे थे तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा था। ब्लैक बोर्ड जो आप लोग कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे ना, ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम होगा, चौक से पढ़ेंगे वहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग को। हमारे यहाँ मिक्सचर क्लास मिलेगा बाबू, व्हाइट बोर्ड पे भी मिलेगा, ब्लैक बोर्ड पे भी कोशिश करेंगे, अब पेन टाइप से करेंगे, पेन टाइप वाला जो है, ठीक है ना, सब तरह करेंगे। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, पहला फोकसिंग इश्यू होता है, दूसरा ग्लेयर करता है, बल्ब इधर उधर हो गया तो ग्लेयर करता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है व्हाइट बोर्ड में। जल्दी लिखिए, साइड हो में ज्यादा टाइम नहीं देंगे बाबू। तो मटेरियल इंजीनियरिंग शुरू होगा। इलेक्ट्रिकल का अगर नहीं मिला तो हम खुद इलेक्ट्रिकल आप लोग को पढ़ा देंगे। मेरा खुद ट्रिपल ही ब्रांच है बाबू, हम तो टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए ना, नहीं तो हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सब सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता। तो नहीं, जहाँ कोई मिलेगा उसके इलेक्ट्रिकल आपको हम खुद पढ़ा देंगे पूरा एकदम विजुलाइज करके, का मोटर होता है, डीसी मोटर, एसी मोटर, ठीक है ना। 3 पिन सॉकेट देखो ना, वहाँ पे एक जो होल होता है बाबू बहुत अति बड़ा वाला होता है, उस सब कारण बताएंगे। ट्रांसमिशन लाइन आपको पढ़ना है तो वहाँ पे देखते हो खंभा पे जो तार जाता है ट्रायंगुलर शेप में जाता है, ट्रायंगुलर शेप में एक ऊपर रहेगा, ठीक है ना, और 2 नीचे रहता है, ठीक है ना। तो सब कारण बताएंगे कि काहे वैसे शेप रहता है। तार जो ट्रांसमिशन लाइन में देखता है, खंभा पोल पे नहीं देखते तार, ठीक है। तो नहीं अगर इलेक्ट्रिकल का मिल पाए तो हम खुद आपको पढ़ा लेंगे। जल्दी कीजिए। चलिए अब मिटाते हैं, हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो लिखिएगा, फिर किसी से मांगिएगा। ये यहाँ तक मिटा देते हैं कम से कम। अब इसमें लिखने में कंफ्यूजन आपको नहीं ना हुआ सर, पहले इसको लिखे कि इसको लिखे है, क्वेश्चन है बाबू, कहीं किसी सीक्वेंस है, थ्योरी तो है नहीं कि एकदम सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करा, पहले आप इसको लिख लेते, इसको लिख लेते, चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पहले किसको लिखे, है ना। थ्योरी होता है तो थोड़ा सीक्वेंस ऑर्डर जरूरी होता है बाबू, आगे वाला पॉइंट पीछे वाला रिलेट होता है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट मेरा 2-3 को क्वेश्चन देखते हैं, साइन वाला, ठीक है सर। नंबर आप लोग नंबरिंग आप लोग खुद देते जाइएगा, ठीक है ना। नंबरिंग देते देते होता है ना, आज तक जब भी बैच पढ़ा 6-7 साल नंबरिंग देते देते भुला जाता है, इसीलिए नंबरिंग देना छोड़ दिए। 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा, उसके बाद ध्यान ही नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या है, साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है सर। इसी में बाबू सिर्फ का अगर आपको इंटीग्रेट करना कह दे, क्या कर दे, 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ भी डी एक्स होगा। और इसी में बाबू और क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कॉस वाला भी ले लीजिए सर, ठीक है बाबू, कुछ हो ना छोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ साइन हो गया, अगर यहाँ कॉस रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो सब हम लोग बता देंगे। कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, और फिर आगे आएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है सर। देखो कैसे कोशिश करना, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है बाबू, है ना। अब इसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे इस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे बाबू। देखो हमारे पास डायरेक्ट, अगर तुम्हारे पास बाबू सिर्फ साइन रहता तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, सिर्फ साइन रहता बाबू तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स तो जानते हो। लेकिन यहाँ पे क्या, नीचे में एगो और साइन एक्स है, तो कोशिश करो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा नीचे 1 प्लस साइन एक्स जब भी रहेगा बाबू तो इसको कंजुगेट से गुना भाग कर देना, ठीक है ना। इसका यही तरीके सोल्व करने का, 1 प्लस साइन एक्स बाबू जब भी रहे इसको हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट से गुना भाग कर देंगे, ठीक है सर। ठीक है, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बाबू, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कि इसको अगर सिचुएशन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, तीनों मेरा एक के फॉर्मेट पर बनेगा, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर बनेगा, ठीक है।
इसीलिए तीनों ले लिए हैं ताकि आपको टेंशन ना रहे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू, साइन एक्स बटा 1 प्लस कितना साइन एक्स इंटू डी एक्स। नहीं लिखा तो लिखो, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है ना, ठीक है। तो इसको हमको हटाना नहीं, मैंने इसको हमको इस तरह से फॉर्मेट में लाना बाबू कि मेरा एक आपको फार्मूला पे आ जाए, साइन का, कॉस का, सेक का, इस सब का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको पता है ना, तो उस सब के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है सर। तो अगर नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स से गुना भाग करते हैं बाबू, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। हाँ सर। और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा काम कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब इस टाइप का जब भी फॉर्मेट रहेगा बाबू, तो आप कंजुगेट से गुना भाग करना, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करना, है ना। ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो देखो इसमें क्या करो, बाबू, अगर कंजुगेट से गुना भाग कर देते हो, साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और गुना कर दो तो किससे 1 माइनस साइन से गुना कर दो, कंजुगेट तो आपको करने आता है ना, 1 माइनस साइन एक्स बटा क्या कर दो 1 माइनस साइन एक्स, और टोटल का क्या डी एक्स है। ठीक है, अब इसको गुना करो आंसर लो, तो अब तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसको ब्रैकेट में डाल दो, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज ही आ जाओगे। तो ये क्या बाबू, ए प्लस बी है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, है ना। ठीक है सर, ये ब्रैकेट और इसको भी ब्रैकेट में आप डाल दो, और ये वाला आप इसको क्या कर दो dx है, तो इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब तो ठीक है ना। अब देखो क्या बाबू, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इस टाइप बार बार बोल बाबू, इस टाइप का जब भी फॉर्मेट नीचे रहे, 1 प्लस साइन मिले चाहे 1 प्लस कॉस मिले, ठीक है ना, तो उसको कंजुगेट से ही करना, ठीक है ना। और एक मेथड से होगा, उसमें बता देंगे, उसमें हम बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन एक्स से गुना करो तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स ना होगा। तो इसको डायरेक्ट अगर आपको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ना होगा। हाँ सर होगा तो जरूर। अब इसका भी हमको नहीं पता था, इसको क्या करो बाबू, सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सेपरेट करो, देखो तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब क्या, इसको सेपरेट कर दो बाबू, साइन एक्स बटा कितना है कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस, ठीक है, इंटू डी एक्स है ना, माइनस इसको सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेपरेट कर दिए, है ना। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन इसको थोड़ा साइन कोस को, साइन का तो हमको पता है, नीचे नीचे कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो नीचे वाला कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। ठीक है, ठीक है सर, नहीं पता है। तो देखो अब ऊपर क्या है, साइन है, और नीचे दो कोस स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या बाबू कोस स्क्वायर एक्स है। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो को कोस लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको कोस स्क्वायर को एक्स को हम लोग क्या स्क्वायर हटाते हैं, इसको दो को लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या tan एक्स, और 1 बटा कोस एक्स क्या सेक एक्स बाबू, सेक एक्स, है ना। ठीक है सर। तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ से tan एक्स आ गया, कैसे सर, साइन बटा कॉस, और 1 बटा कॉस कितना हो जाएगा वो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आई साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कितना tan स्क्वायर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, है ना। ठीक है सर, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इसका इंटीग्रेशन जानते हो बाबू, इसका है, इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या आप लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे सरिया के लिखो तो हमको लगता है ध्यान आ जाएगा सर। इसको अगर सेक एक्स पहले लिख देते हैं बाबू, और tan एक्स अगर बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो सर सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका इंटीग्रेशन जानते हो बाबू, तो आपको पहले ही बताया इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करना नहीं है, ठीक है ना। एक
ऐसा ये बाबू क्या था, किसी ना किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान होगा। तो sec x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बापू, sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है ना sec x का डेरिवेटिव। हाँ सर, sec x का मेरा कितना होता है बाबू, sec x इंटू टेन एक्स होता है कि नहीं होता। हाँ सर, हाँ सर। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। और हमको यहाँ से ये बताओ tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जानते हो, वो तो हमको आप नहीं बताए। हाँ बाबू नहीं बताए, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताएं, लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बताएं बाबू। हमको ये बताओ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अगर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है बाबू, तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताएं कि नहीं बताएं। ठीक है, तो आपको पहले ही बताएं, लगभग 500 बार बता चुके बाबू, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का मान होगा। तो tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, tan एक्स नहीं हो जाएगा, tan एक्स नहीं हो जाएगा। हाँ सर, मतलब क्या आप कह रहे हैं सर, मतलब बाबू हम आपको ये कह रहे हैं tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता, लेकिन tan को अगर सेक में कन्वर्ट कर दोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का तो हमको पता है ना बाबू। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 तो वहां से इसको कन्वर्ट करो ना, आंसर लूटो ना। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है बाबू तो बहुत यूज होगा, बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद रखिए, ठीक है ना, ये सब बेसिक बेसिक चीज है। tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। ठीक है सर, लिखिए सर क्या जाता है इसमें, ठीक है ना बाबू। यहाँ से देखो, चूंकि चूंकि tan स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग जानते हैं बाबू, tan स्क्वायर एक्स बराबर ये वाला फार्मूला ना जानते हो बताओ, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस बाबू tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये जानते हो ना सेक स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो tan को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, है ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है बाबू, तो tan को इधर भेजो तो 1 को इधर भेजो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, निकालिए सर, माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ से, अरे सेक माइनस tan y होता है ना, तो उसको यहाँ से यहाँ करो ना, कन्वर्ट करो ना जी, ठीक है सर। अब देखो देखो देखो, इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है सर, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन तो पता है बाबू, क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो इसको सेपरेट कर दो, इसको अगर एक लाइन और सेपरेट करो बाबू, इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चा वाला चीज है सर, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बाबू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। और इसको सेपरेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है सर। तो 1 है ना बाबू, तो 1 इंटू डी एक्स कर देंगे, ठीक है सर। अब माइनस प्लस पे ध्यान देना मेरा बाबू, ई माइनस है, ध्यान देना माइनस पे, ठीक है ना, ऐसा उलबुल पिस्तौल मत हो जाना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ से एक स्क्वायर एक्स किए और माइनस 1 किए, लेकिन ई जो माइनस है बाबू, ये दोनों के साथ होगा, ये दोनों के साथ होगा, समझ में आती है बात, नहीं आती है। ये जो माइनस होगा बाबू, इस दोनों के साथ होगा, इस दोनों के साथ होगा बाबू माइनस, ठीक है ना, ये माइनस इस फंक्शन के साथ होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर माइनस डायरेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ आपका फाइनली माइनस में आ जाएगा ना, ठीक है सर। अब इसको इंटीग्रेट करो ना, इसका आंसर लूटो ना, तो सेक एक्स का कितना होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, अच्छे का स्क्वायर एक्स, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही क्या होगा बाबू, आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, tan एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या, 1 इंटू डी एक्स का क्या बताएं, 1 इंटू डी एक्स का एक्स बताएं, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा बाबू, सी आ जाएगा। अब माइनस ध्यान देना, माइनस ध्यान देना मेरे बाबू, माइनस को ऐसे मत मिस कर देना, ठीक है ना, ये माइनस ओवरऑल में है ना, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा माइनस tan एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है बाबू, है ना। यहाँ पे अगर माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट ना देते बाबू, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, माइनस एक्स, यहाँ फाइनल रिजल्ट आपका माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन प्लस एक्स आएगा। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है सर। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद उसको करेंगे, जल्दी करो, टाइम नहीं है।
जल्दी करो बाबू। इसको करने की कोशिश करते, कुछ नहीं है, चटनी है, चटनी है, चटनी है, इसको चटनी की तरह सोल्व करो। इसको देखो बाबू, यहाँ से मिटा देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, लिखो आप लोग। जिसको लिखने में दिक्कत है बाबू वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, अपना रूम पे लिखते रहना बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1/1 प्लस साइन एक्स। जिसको दिक्कत है वो अपना स्क्रीनशॉट लो और लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू, 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, तो यहाँ भी वही फंडा लगाओ। अब कभी कभी जानता है कोई क्वेश्चन में क्या आपको कहेगा यहाँ से ई नहीं देगा, यहाँ से ई नहीं देगा, जानता है बहुत सारे क्वेश्चन किताब उताब में देखना, तो ये वाला नहीं दे देगा, ये वाला दे देगा बाबू, 1/1 प्लस 1 cosec x। साइन एक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cosec x। तो इसको cosec x को ऊपर भेज दो, cosec x को ऊपर भेज दो बाबू, तो कितना हो जाएगा, cosec x हो जाएगा और बटा 1 प्लस cosec x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी बाबू, कभी कभी आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, यही मिल जाएगा, ठीक है ना। 1/sin को क्या करोगे, 1/cos करोगे, cos करोगे तो ई वाला, तो ई क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ से मेरा कितना 2 क्वेश्चन कवर होगा। ई वाला करवा दिए तो ई वाला ना हो जाएगा, बताओ, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, इसको cos को 1/sin कर दो और फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन का बाबू आंसर सेम होगा, ठीक है ना, सेम होगा। क्यों से, इसको मान लो ई ना देकर तुमको cos को sec में कन्वर्ट कर दे, cosec को कन्वर्ट कर दे, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 1/sin में कन्वर्ट कर देता, अल्टीमेटली तुम्हारा यही आ जाएगा ना। हाँ मुन्ना, हाँ मुन्ना, तो ई करे चाहे ई करो, दोनों मेरा क्या है, सेम है, सेम है ना। तो एक हम लोग करेंगे, ठीक है, एक वो करेंगे, ठीक है सर। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बताओ, बार बार बोले बाबू, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें 1/sin कर दोगे, 1/1 प्लस साइन कर दोगे तो 1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो ये करो चाहे ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सोल्यूशन क्या करेंगे, इसमें भी कंजुगेट कर दो बाबू, 1/1 प्लस साइन एक्स है, गुना कर देते हैं ना, 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इसको हम लोग यहीं पे और करके लिख लेते हैं, एक सुंदर सा फेयर भी चाहिए ना जी, ठीक है। ये क्वेश्चन रहे चाहे और में ये क्वेश्चन रहे, आपको किताब में मिले तो डरना नहीं ना है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बटा 1 प्लस cosec x, है ना, ये रहे चाहे ये रहे, है ना। यहाँ से कैसे किया, साइन कोस में कन्वर्ट करके दोनों मेरा सेम ही है। ये तो लिख लिए होगे तो मिटाते हैं, इसको लिख लिए होगे तो मिटाते हैं बाबू, लिखो जल्दी, नहीं लिख रहे हो तो 7 बजा दिए आप लोग, अब ना टाइम देंगे। अब देखो इसको क्या करो, गुना करो। अब इसमें क्या करना है, इसको गुना करना, आंसर लूट लेना। इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब जैसे फॉर्मेट फॉलो किया उसको फॉलो करो, ठीक है ना। तो इसको कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसको सेपरेट करो, आंसर लूटो। इसको हम बनाएंगे ना, इसको आप लोग DIY करके लाना, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू,
सब हम ही बना देंगे, तो आप लोग क्या करोगे, डी आई बाई करके लाना उसको, ठीक है ना। अब इसको सेपरेट करो ना, तो इसको सेपरेट करोगे तो कैसे होगा, कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, सेपरेट करेंगे बाबू तो 1/cos² x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, साइन एक्स है, अब बटा क्या है, cos² x है, तो cos x 2 बार कर दो, cos x, क्यों सर, समझाने के लिए बाबू, ठीक है ना, क्योंकि साइन बटा cos, एगो मेरा tan में आ जाएगा, एगो तुम्हारा sec में चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, sec² x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, यहाँ dx छूट जाएगा, नहीं बाबू यहाँ नहीं छूटेगा dx, माइनस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया, sec वाले को पहले लिख है ना, इंटू कितना हो जाएगा बाबू, tan x हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब इसका क्या बताओ, sec का कितना होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है, हाँ सर, और sec x इंटू tan x का कितना होगा, sec x होगा, ठीक है, प्लस x ही आ जाएगा, तो ये अब इसका आंसर है। इसको आप लोग करके लाना, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से बता देते हैं, इसको कंजुगेट से गुना भाग करना, सोल्व करना, ठीक है ना, आंसर बाय आइवे करेगा, लेकिन थोड़ा लंबा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ मुकेश बाबू, आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आपकी समस्या दूर करेंगे। जल्दी कीजिए आप लोग। इसमें भी जब वो 1 - cos x से गुना भाग करोगे और फिर 1 - cos x करोगे, गुना भाग करोगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 + cos x इंटू 1 - cos x आएगा ना, तो 1 + cos x माइनस 1 - cos x आ जाएगा, तो 1 - cos² x हो जाएगा, तो 1 - cos² थीटा sin² x हो जाएगा। लिखिए जल्दी से। जल्दी लिखिए बाबू, टाइम नहीं है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, इतना क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना हाथ पैर चलाइए, ठीक है ना, तभी आप लोग का प्रैक्टिस होगा, हमारे खाली बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, तो अपना हाथ पैर चलाइएगा उसमें, ठीक है ना। क्या कर रहा बाबू, cos x बटा 1 + cos x इंटू dx, ठीक है। तो आप लोग इसको फर्स्ट मेथड से कैसे कीजिएगा बाबू, जो कंजुगेट है, ठीक है ना, हम इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट मेथड आपको DI/बाई करना, DI/बाई का मतलब होता है बाबू डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना। हम लोग जब भी होमवर्क देंगे, तो आप लोग अब इंजीनियर बन चुके हैं ना, तो होमवर्क ना लिखेंगे, बहुत जगह होमवर्क लिखते हैं ना, तो होमवर्क को रिप्लेस करेंगे DI/बाई से, ठीक है ना। होमवर्क को किससे रिप्लेस करेंगे बाबू, DI/बाई से, डू इट योर सेल्फ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। किसको, इसको कैसे है, कैसे, ऐसे गुना करके, ठीक है ना, cos x बटा 1 + cos x है, और कंजुगेट कर देना 1 - cos x है बटा 1 - cos x इंटू dx। इसको फिर सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना, सिंप्लीफाई इसको करना, अपना बना के देखना, ठीक है। इसको हम सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, तो DI/बाई फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन का आपको करना है, ठीक है ना। तो आप लोग पेज छोड़ सकते हो, आधा से ज्यादा पेज छोड़ देना, ठीक है ना, थोड़ा लंबा चल जाएगा। और इसका सेकेंड मेथड हम इधर बता देते हैं, है ना बाबू, आधा से ज्यादा पेज आप लोग छोड़ देना, पहले रफ में बना लेना, उसके बाद छोटा छोटा लिख लेना। तो हम इसका सेकेंड मेथड बता देते हैं। आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना, डरना नहीं है। क्या दिया हुआ बाबू, cos x दिया हुआ बटा 1 + cos x दिया हुआ
इंटू डी एक्स दिया। तो cos 2 थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है, बचपन में आप अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सीखिए, सिखाते हैं, है ना। नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है ना, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं ना। ठीक है बाबू, तो cos 2 थीटा या 2x ले लोगे, यहाँ x की जगह थीटा लो, x लो, जो भी इच्छा है वो लो। cos 2x बराबर क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर x होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है सर, ये आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है। हमको क्या लाना है, cos x है। ठीक है सर, इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दो बाबू, cos में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये माइनस है और ये भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख दीजिए सर, लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा बाबू, cos 2x बराबर, एक फार्मूला ये हो गया। इसी को अगर आप यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ साइन रहने तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दोगे, वो भी करिए देते, कहले छोड़े आपसे, है ना। यहाँ पे हमने साइन को कोस में कन्वर्ट किया तो ये हुआ, अब इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो उसको भी आपसे कहले छोड़े। तो यहाँ से सेकेंड वाला होगा जो बाबू, ठीक है ना, चूंकि इसका हमको यूज पड़ेगा इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना, आगे वाले क्वेश्चन में यूज पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत यूज पड़ता है इसलिए हमको बताना पड़ता है। तो नेक्स्ट बाबू क्या है, cos 2x है। ठीक है, cos 2x बराबर क्या लिखोगे बताओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से साइन को cos में कन्वर्ट किया, अब इस cos को साइन में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखो क्या होता है। तो इस cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे बाबू, इस cos को साइन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस साइन 2 नहीं हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 2x बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ से जो इच्छा है वो निकालो, ठीक है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, सही तो है, 1 माइनस साइन है ना, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लेंगे बॉक्स में। ठीक है, अब देखो cos x है ना, cos x है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दो बाबू, इसमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और नीचे भी तुम्हारा वही फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो इसको कोशिश करो कन्वर्ट करने की। तो cos स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हो, देखो अब यहाँ शांति से देखना, यहाँ 2 है, यहाँ 2x है बाबू, यहाँ 2x है तो यहाँ x आया, शांति से देखो, यहाँ दुगना है तो यहाँ आधा आया। ठीक है बाबू, तो यहाँ x है तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ 2 है तो x आया, तो यहाँ अगर x रहता है तो यहाँ x/2 आएगा ना, x/2 नहीं यहाँ आएगा। हाँ सर, तो cos x बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। ठीक है सर, बटा 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से cos x है बाबू, cos x यहाँ भी है ना, cos x यहाँ भी है ना, तो कितना कर दोगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 कर दो। अब तुमको डाउट उठेगा सर यहाँ cos x है सर, तो ई वाला काहे नहीं यूज किया, ई वाला काहे नहीं यूज किया बाबू, अगर आप ई वाला यूज कर लो तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अगर यूज करोगे तो फेरा में फंस जाओगे। कैसे सर, यहाँ क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऊपर वाला x लिखोगे और नीचे में 1 प्लस है, और ये तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x करोगे तो देखोगे ई वाला 1 नहीं कट पाएगा बाबू, यहाँ पे जो ई वाला 1 कट गया ना, करके देखना, नहीं समझ में आता तो आप ई वाला यूज करना, ठीक है ना। तो ई वाला 1 आपको कट नहीं पाएगा तो आपका कैलकुलेशन और लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये डालोगे बाबू तो यहाँ तो 1 है, रह ही जाएगा ना, देखो ना जी, ये को तो ई वाला 1 रह जाएगा, ठीक है, 1 रह जाएगा। उसके बाद ये वाला अगर लिखोगे तो यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे ना लिखाएगा, बताओ, यहाँ इसके बदले लिख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स क्या करोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसे करोगे। तो ये 1 कटा नहीं ना, कटा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते बाबू क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ठीक है ना, और उसको फार्मूला में इसीलिए तोड़ते कि क्वेश्चन मेरा थोड़ा क्या हो, छोटा हो, आसानी से क्या हो, क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, आसानी से मेरा सोल्व हो जाए। अब इसको इसमें तोड़ोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 माइनस कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना, फिर झटते रहो,
ठीक है ना। फिर 2 कॉमन लो, 1 माइनस साइन एक्स करोगे तो कॉस वाला आएगा, तो इसी में घूमते रहो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने किसको लिया, कॉस वाला लिया, ताकि मेरा क्या हो जाए 1 1 कट गया। अब देखो ना कितना सिंप्लीफाई होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। कोई दम है जी? नहीं सर कोई दम नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग किसको लेंगे बाबू, किसको लिए, cos स्क्वायर एक्स वाला लिए। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आया। आप साइन वाला लेके करना, उसके बाद कहना, देखना क्या होता है बाबा। ठीक है, तो cos एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स है, और -1 छोड़ देगा, -1 छोड़ देगा, छोड़ना कुछ नहीं बाबू, साइन तो कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो इंटीग्रेशन अब कितना बच गया ऊपर बताओ, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, बट्टा -1 कर दो, ठीक है, अब बट्टा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, है ना। -1 तो कटिए गया ना, ठीक है। इंटू डी, अगर इसको आप यहाँ से आप अभी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट ना कर सकते, ठीक है ना। इसको सेपरेट करो, तो देखो अगर तुमको देखो सेपरेट करने से हमको क्या फायदा होगा, 20 बटा 20, तो ये कट जाएगा ना जी, cos स्क्वायर एक्स वाला कट जाएगा, और 1 बटा cos, तो sec स्क्वायर आ जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमको पता है ना, तो यहाँ से सेपरेट करो कर लो, तो मतलब क्या सर, ऐसे बाबू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कितना हो जाएगा, इसको सेपरेट करो ना, ये सब तो आता है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं 1 बटा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है सर, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेम ही है ना, कट नहीं जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पे डी एक्स रह जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में आप इसको लिख बना के लाना, आधा पे छोड़ने के बाद आप लोग इसको लिखो, इसके बाद हम सोल्व कर रहे हैं, इसे मिटाएंगे ना तो सोल्व कर रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपको हम कर रहे हैं, आप यहाँ तक लिखो, तो प्लस जल्दी लिखो। फर्स्ट मेथड बाबू यहाँ इतना लिखना, उसके बाद आधा से ज्यादा पेज छोड़ो, और सेकेंड मेथड इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, आधा हुआ आधा कर देते हैं। जल्दी करो बाबू। ये कट जाएगा, सब मार्कर खत्म हो गया, तो ऊपर कितना बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। आप लोग लिखोगे तब ना हम लिखेंगे जी। जल्दी लिखो बाबू, 7:15 हो गया। चलिए, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपना आप लोग समझिए हम क्या कर सकते हैं। ये भी फार्मूला साइड में लिख लेना, ठीक है ना, बहुत ही यूज होता है, बहुत ही यूज होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, ऊपर में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ये कितना बच जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 है बाबू, तो 1/2 हो गया, 1/2 बाहर लेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 बटा cos स्क्वायर कितना, sec स्क्वायर होगा, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बाबू, एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक ऐसा फंक्शन हमको बताओ जिसका डेरिवेटिव मेरा क्या हो बाबू, sec स्क्वायर एक्स, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होगा वही मेरा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान होगा। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है सर, तो इसका जो क्या हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, है ना, tan x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है सर, और ध्यान देना बाबू, क्या सर, tan
अगर यहाँ 2 नहीं रहता बाबू, 2 नहीं रहता तो tan x लिखते हैं, 2 अगर नहीं रहता तो tan x लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या है x/2 है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है, x का यहाँ कोफिशिएंट 1/2 नहीं है। हमेशा क्या तुम समझोगे कि x का कोफिशिएंट, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 के पावर अगर 5 है बाबू, तो हमेशा x का कोफिशिएंट 3 ही मिलेगा ना मुन्ना। हमेशा x का कोफिशिएंट तुमको बाबू 1/3 भी मिल सकता है, 1/3 इंटू x भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 नहीं है, बात समझ में आती है। और यहाँ 3x की जगह 1/3 भी रह सकता है ना, तो कोफिशिएंट मतलब तुमको भाग में भी रह सकता है, गुना में भी रह सकता है, तो जो रहेगा जैसे रहेगा उसी फॉर्मेट में कर दो। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो बटा क्या कर दोगे बाबू, 1/2 कर दोगे, छोड़ना नहीं है, ये सब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं ना, ठीक है सर। तो ई 1/2 बाबू, और ई 1/2, तो ई 2 ऊपर जाएगा तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा, बताओ हमको। ई 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा ना जी, हाँ सर कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग मिस कर देते, 1/2 भूल जाता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 तो 1/2 से डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर झटना अपना आके रोना कि सर ऑप्शन गलती लग गया। तो कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा वो tan x/2 और प्लस सी, तो ये रिजल्ट होगा। तो इसको फर्स्ट मेथड से करोगे तो यही आना चाहिए, नहीं आता तो हम लोग कल इसको सोल्व करेंगे, है ना। ये इतना ही आना चाहिए बाबू, नहीं आएगा तो आप लोग थोड़ा पढ़ने में दिक्कत कर रहे हो। आप लोग लिखो, अब आप लोग हम क्या कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिसको जो डाउट होगा पूछ लेगा, और कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है बाबू। आज का सेवा यहीं तक रहता है।